नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी और कहानी का नाम है किश्ते चुकाने वाली बहू। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच में बहती नर्मदा नदी। ऐसा मनोरम दृश्य किसकी आंखों को ठंडक नहीं देगा। भेड़ा घाट जिसे देखने कई सैलानी जबलपुर जाते हैं। इसी शहर में रहती है लतिका। अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बैंगलोर में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाने से खुश लतिका अपने प्रिय शहर को छोड़कर बैंगलोर पहुंच गई थी। लतिका सरल समझदार सुघड़ लड़की थी जिसके कारण वह लोगों को पहली नज़र में ही भा जाती थी। विवाह योग्य होते ही रिश्तों की लाइन लग गई। लतिका के पिता बहुत सोच समझकर लतिका का विवाह करना चाहते थे। जैसा कि हर एक लड़की के माता पिता सोचते हैं कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे घर में हो जहां उनकी बेटी सुखी रहे। कई रिश्तों के बीच एक रिश्ता उनकी आंखों को भा गया। यह रिश्ता नागपुर निवासी गुप्ता जी के घर का था। गुप्ता जी का बेटा सिद्धार्थ चार्टर्ड अकाउंटेंट था जो मुंबई में नौकरी करता था। हालांकि मुंबई में उसने अभी तक कोई घर नहीं खरीदा था, लेकिन नागपुर में उनका बहुत बड़ा बंगला था उनका, जो उन्होंने 2 साल पहले बनवाया था। दोनों परिवार आपस में मिले। लतिका और सिद्धार्थ ने भी आपस में बातें की। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश थे और उन्होंने इस रिश्ते को हामी दे दी। सिद्धार्थ के माता पिता लतिका से काफ़ी खुश थे। उन्होंने सगाई की रस्म भी निभा दी। सगाई के बाद शादी की तारीख करीब 6 महीने के बाद की निकली। इस दौरान लतिका बैंगलोर में अपने काम में व्यस्त रही और सिद्धार्थ मुंबई में। सिद्धार्थ की माताजी चाहती थी कि विवाह बहुत ही धूमधाम से हो। शादी की तैयारियों को लेकर अक्सर वे लतिका के माता पिता से बातें किया करती थी। दोनों परिवार शादी को लेकर काफ़ी खुश थे और तैयारियों में व्यस्त हो चुके थे। लतिका बैंगलोर में अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे टाइफाइड हुआ। शादी को बस अब कुछ ही समय बाकी था और उसकी बीमारी की खबर सुनते ही उसके माता पिता ने उसे वापस जबलपुर आने को कह दिया। उसके पिता ने उससे कहा कि शादी के बाद वैसे भी वो बैंगलोर में नौकरी नहीं कर पाएगी, तो बेहतर है कि वो अभी नौकरी छोड़ दे और शादी के बाद जब उसे उचित लगे तब वो फिर से नौकरी कर ले। लतिका को भी अपने पिताजी की बात सही लगी। उसे मालूम था कि उसे नौकरी आराम से मिल जाएगी, लेकिन अपनी सेहत के साथ अभी वो कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। उसने बैंगलोर की कंपनी से अपना त्यागपत्र दे दिया और जबलपुर आ गई। सिद्धार्थ ये सब कुछ जानता था। एक दिन सिद्धार्थ की माँ ने जब जबलपुर फ़ोन किया तब फ़ोन लतिका ने उठाया और लतिका ने जो भी था सब बता दिया कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसने बैंगलोर की अपनी नौकरी छोड़ दी और अब वो शादी के कुछ महीनों के बाद ही नौकरी करना चाहेगी, क्योंकि वो अभी अपनी तबीयत को लेकर थोड़ी फिक्रमंद थी। ये बात सुनते ही सिद्धार्थ की माँ न जाने क्यों अपने तेवर बदलते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे बिना पूछे तूने नौकरी छोड़ दी? अच्छी खासी नौकरी थी। तबीयत खराब थी तो मम्मी पापा को बुला लेती। इतनी अच्छी नौकरी अब तुझे कहाँ मिलेगी? लतिका अपनी होने वाली सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान थी। जहां वो ये आशा कर रही थी कि उसकी सास उसकी तबीयत को लेकर फिक्र जाहिर करेगी, वहीं उसकी सास ने नौकरी छोड़ने का गुस्सा उस पर दिखाया। लतिका को ये बात बहुत अजीब लगी। फ़ोन पर उसने खैर ज़्यादा बात नहीं की। फ़ोन रखने के बाद लतिका ने अपने माता पिता से ये बात साफ साफ शब्दों में कह दी कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। शायद उन्होंने सिद्धार्थ के लिए मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं कामकाजी लड़की हूँ। शायद उन्हें मेरी कमाई से ज़्यादा सरोकार है। सिद्धार्थ की तरफ से कभी कोई ऐसी बात आई नहीं थी, लेकिन लतिका के पिता चिंतित हो गए थे और उन्होंने अपने पहचान वालों से ये बात जानने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है। तब जाकर उन्हें ये पता चला कि उन्होंने जो 2 साल पहले नागपुर शहर में इतना बड़ा बंगला खरीदा है, वो बंगला उन्होंने लोन पर लिया है, जिसकी हर महीने किश्त देनी होती है। और वे एक ऐसी लड़की की ही तलाश में थे जो बहुत अच्छी नौकरी करती हो, अच्छा कमाती हो, ताकि वे उसकी कमाई से अपने घर की लोन चुका सके। ये बात पता चलते ही लतिका और उसके पूरे परिवार वालों को आघात पहुंचा। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि लतिका भविष्य में अपने ही पैसों से अपना खुद का घर बनाएगी, लेकिन अपने सास और ससुर के इतने बड़े घर का इतना बड़ा लोन चुकाने की हिम्मत लतिका में तो बिल्कुल भी नहीं थी। लतिका का नौकरी करना उसका निजी फैसला है। अभी तबीयत खराब होने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी, तो हो सकता है भविष्य में जब उसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना होगा तो अब भी तो उसे नौकरी छोड़नी होगी, या किसी और कारण से। लेकिन यह उसका खुद का फैसला होना चाहिए। नौकरी करना उसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए।
लतिका ने सिद्धार्थ से इस बारे में खुलकर बात की। उसने सिद्धार्थ को बताया कि बेशक मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे लोन की किश्त चुकाने के लिए एक मशीन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लतिका ने सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते को वहीं विराम दे दिया। सिद्धार्थ ने भी लतिका से इस बारे में अपनी सफाई कभी नहीं दी, क्योंकि वो जानता था कि गलती उसकी तरफ से हुई है। माता पिता ने चादर से बाहर पैर फैलाए और इतना बड़ा घर ये सोचकर खरीद लिया कि सिद्धार्थ की पत्नी कामकाजी महिला होगी और लोन की किश्तें चुका देगी। दोस्तों, ये शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन आजकल लड़की का कमाना, लड़की का नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। लड़का और लड़की यदि दोनों कमाते हों तो घर गृहस्थी आराम से चल सकती है। लेकिन हाँ, सास ससुर यदि ये सोचकर अपनी घर में बहू लाएं कि भाई उनकी वो पुराने जितने भी लोन हैं बहू अपने कमा कमा कर पैसों से उसे चुकाए, ये तो सही नहीं है। कैसी लगी आपको ये कहानी? और मुझे लगता है ये कहानी नहीं, कई लोगों के लिए सच्चाई भी होगी, जो कई लोग इससे गुजर चुके होंगे। आप भी बताइएगा क्या क्या लगा आपको ये कहानी पढ़कर। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।